नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ इरा टाक और मैं एक बार फिर से हाजिर हूँ एक नए पॉडकास्ट के साथ। मतलब के यार, दुनिया में ज्यादातर रिश्ते जो कि मतलब या स्वार्थ के होते हैं, ये एक बहुत बड़ा सच है। यहाँ तक कि पेरेंट्स और बच्चे का रिश्ता और बच्चे और पेरेंट्स का रिश्ता, ये भी कहीं ना कहीं इसमें एक बहुत डीप रूटेड स्वार्थ होता है, या एक सहजीवन भी आप कह सकते हैं। लेकिन यहाँ मैं बात कर रही हूँ उन रिश्तों की जो हम दुनिया में आने के बाद बनाते हैं। जैसे हम दोस्त चुनते हैं, हम काम चुनते हैं, हमारे रिश्तेदार कोलीग्स होते हैं या फिर रिश्तेदार होते हैं। उन सब के साथ हमारे रिश्ते कैसे होते हैं और उनमें स्वार्थ की क्या भूमिका होती है, आज हम इस पर बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जो बहुत सच्ची कहानी है। एक छोटी बच्ची थी 5 या 6 साल की, और वो अपने माता पिता के साथ रहती थी। उसके पिता बाहर जॉब करते थे और माँ उसी शहर में जॉब करती थी। तो ऐसे में जो है माँ ने जिम्मेदारी जो है अपने नेबर्स को सौंप रखी थी कि जब ये स्कूल से आए तो आप इसका थोड़ा सा ध्यान रख लेना। बगल वाले घर में रहते थे एक रिटायर्ड अंकल और एक आंटी। अंकल रिटायर हो चुके थे, प्रिंसिपल थे वो किसी स्कूल में, और आंटी जो थी वो अभी भी पढ़ा रही थी। दोनों बहुत ही प्यारे इंसान थे और दोनों फैमिलीज के बीच बहुत अच्छा कोऑर्डिनेशन था। ये उस समय की बात है जब लोगों के घर टीवी भी कम हुआ करते थे। तो जब भी शाम को वक्त होता था तो अंकल आवाज लगाते थे, चित्रहार, चित्रू, और वो बच्ची एकदम से अपना पढ़ाई वढ़ाई छोड़ के उनके घर चली जाती थी और चित्रहार देखती थी। और वो दोनों भी बुजुर्ग थे और उनको वो अपनी पोती जैसी लगती थी। उससे बातें करते थे, एंजॉय करते थे। वो भी स्कूल से आकर उनसे खूब सारी बातें करती थी। लेकिन जब उनकी बेटी आती थी अपनी बेटी को लेके, जो कि 2 या 3 साल की थी, तब उनका व्यवहार एकदम से, खासकर अंकल का व्यवहार एकदम से उस पड़ोसी बच्ची के लिए बदल जाता था। पड़ोसी बच्ची तो वैसे ही आती थी जैसे वो हमेशा आया करती थी, लेकिन अब वो आती थी तो अंकल को थोड़ा सा अजीब लगता था। उन्हें लगता था कि ये क्यों आ गई। उनके एक्सप्रेशन से, उनके बोलने से बच्ची को फील होता था कि शी इज अनवांटेड हियर। लेकिन अब बच्चा तो बच्चा है ना, उसमें इतना स्वाभिमान उस समय डेवलप होता है, ना ही इतनी ईगो होती है। बच्चे तो उसी तरह होते हैं कि आप उन्हें डांट दो तो वो नाराज हो जाएंगे, और थोड़ा सा प्यार से पुचकार लो तो वो वापस वैसे ही हो जाएंगे। तो और वो कुछ इंग्लिश में बोलते थे। उन्हें पता नहीं क्या लगता था कि बच्ची नहीं समझ रही, पर बच्ची समझती थी कि इन्हें लग रहा है कि आ गई है खाने के टाइम पे, ये इस टाइम पे आ गई है जब हम अपनी रियल पोती के साथ एंजॉय कर रहे हैं। तो खैर ये सब बातें हैं। और बाद में जब वो चली जाती थी उनकी पोती, तो फिर वो वापस उस बच्ची को बुलाने लग जाते थे और वैसे ही हो जाते थे कि जैसे सब कुछ एकदम ही सामान्य है। इस घटना का उद्देश्य केवल इतना बताना है कि हम सबकी जिंदगी में ऐसे कई लोग होते हैं जो केवल आपके साथ इसलिए होते हैं कि उन्हें एक टाइम पास चाहिए होता है, या उनको कोई मजबूत सहारा चाहिए होता है। और जैसे ही उनका काम निकल जाता है आपसे, या उनकी जिंदगी में कोई और आ जाता है, तो वो आपको ऐसे झटके से दरकिनार कर देते हैं जैसे आप उनके लिए एग्जिस्ट ही नहीं कर रहे हैं। और फिर जैसे ही उनका वो जो सहारा है, उनकी लाइफ में कोई आया है, वो चला जाए या उनको फिर जरूरत पड़े, तो वो फिर से एकदम मीठे बनकर आपको बुलाएंगे, आपसे प्यार से बातें करेंगे। तो मतलब इस तरह के लोग बहुत हम सबकी जिंदगी में होते हैं। ऐसे लोग जिनके लिए आप उफनती नदी में कूदने तक को तैयार हो जाएं और वो आपके लिए एक पुल भी पार ना कर सकें। तो जब ये बातें जीवन में आती हैं तो बड़ी तकलीफ होती है, बड़ा दुख होता है। और हम बात करते हैं, किसी से कहते हैं हमने उसके लिए इतना करा, हमने उसके लिए इतना किया, पर वो देखो ऐसे बिहेव करता है, या खुद भी सोचते हैं और दुखी होते रहते हैं। और ऐसा अनुभव तो लाइफ में सबको होता ही होता है, क्योंकि बिना किसी के साथ समय बिताए आप उसका स्वभाव नहीं जान सकते हैं। और जैसे बोलते हैं ना कि नदी कितनी गहरी है ये जानने के लिए उसमें कूदना पड़ेगा, ऐसे ही रिश्तों में, दोस्तियों में हमें जाना पड़ता है
और तभी हमें कुछ वक्त के बाद ही पता चलता है कि ये उसमें प्रेम है भी या ये सिर्फ एक मतलब का सौदा है। लेकिन जैसे ही ये बात समझ आ जाए कि ये सिर्फ मतलब का सौदा था और उन्हें सिर्फ आपकी ज़रूरत इसलिए है कि आप उनके काम के लिए हैं, उनकी ज़िंदगी में आप जैसा और कोई मजबूत सहारा नहीं है, और आपको अगर ये बात तकलीफ दे रही है तो बिना कोई ड्रामा किए, बिना कोई मैंने ये किया वो किया दूरी बना लेनी चाहिए। या तो नेकी कर दरिया में डाल, या तो आप उस किसी के लिए आप कर रहे हैं तो ठीक है, आप उसे करिए और भूल जाइए, कोई एक्सपेक्टेशन मत रखिए। लेकिन आप एक्सपेक्टेशन भी रखते हैं, आपको फिर अनवांटेड फील होता है कि भाई इसने तो हमें दूध की मक्खी की तरह निकाल के फेंक दिया, या इसका काम निकल गया तो अब ये पहचान नहीं रहा, और फिर काम होगा तो फिर पहचानेगा। अगर इस बात से थोड़ा भी दुख हो रहा है तो आप बिल्कुल मत करिए और शांति से दूरी बना लीजिए। मेरा तो ये मानना है कि ये ज़िंदगी जो है बड़ी कीमती है जो हमें मिली है। हमारे दिन, हमारा ये सारा वक्त सबसे पहले हमारी आत्म उन्नति के लिए है, और उसके बाद उन लोगों के लिए है जो हमसे वास्तविकता में प्रेम करते हैं। देखिए, अब मैं ये तो नहीं बोलती कि ज़िंदगी में बिना स्वार्थ के आपको कोई प्रेम करता है। 2 तरह के स्वार्थ हर रिश्ते में होते हैं, या तो आप उनके काम के हों, तो ऐसे रिश्ते को सिर्फ आप काम तक सीमित रख सकते हैं, जैसे कि आपके ऑफिस का काम। अब दुनिया में 50 तरह के काम होते हैं, उनसे काम का व्यवहार है, काम का संबंध है। लेकिन जहां आप इमोशनली किसी के साथ इन्वॉल्व होते हैं तो वहां काम के साथ, मतलब के साथ, वहां प्रेम भी होता है कि किसी के साथ आपको अच्छा लग रहा है या किसी को वास्तव में जेन्युइनली आपकी फिक्र है। तो ये पहचान करना सीखिए, और ये पहचान हो जाए तो आपकी जो वक्त है और आपकी ऊर्जा बचेगी, और अपना वक्त और ऊर्जा वहीं देनी चाहिए जहां आप रिप्लेसमेंट या टाइम पास नहीं हो। और ऐसे लोगों के लिए मनोरंजन का साधन बनने से बेहतर है कि आप अकेले रहें और उस समय को खुद को बेहतर बनाने में लगाएं और नए लोगों से मिलने में लगाएं। हो सकता है उन नए लोगों से मिलके आपको कोई अच्छा दोस्त भी मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है कि हम एक उम्र के बाद जो हैं नए दोस्त बनाने बंद कर देते हैं। हम सोचते हैं जो हमारे साथ पहले से ही हैं, खासकर ये 40 साल की उम्र में जो हम लोग बहुत क्लोज हो जाते हैं और हमें लगता है कि दोस्त तो वही बनते थे। मतलब एक जो नोशन है समाज का कि जो दोस्त होते हैं, बचपन के जो दोस्त होते हैं वही सच्चे दोस्त होते हैं, या जो शुरू में कॉलेज टाइम पे बन गए वही सच्चे दोस्त होते हैं। लेकिन मैं इस चीज़ को सच नहीं मानती। कोई भी दुनिया का सच ऐसा सच नहीं है जो सबके लिए सच हो, क्योंकि खासकर लड़कियों के मामले में हम लोग कहीं पढ़ते हैं, फिर कहीं शादियां हो जाती हैं और अलग अलग शहरों में चले जाते हैं, तो ये ज़रूरी नहीं है कि हम बचपन के दोस्तों से उम्र भर जुड़े रहें। आज तो फिर भी सोशल मीडिया के माध्यम से, फ़ोन के माध्यम से बहुत आसान हो गया है अपने 20, 25, 30 साल पुराने दोस्तों को ढूंढना। 40, 50 साल पुराने दोस्तों को लोग ढूंढ के कनेक्ट हो रहे हैं, मिल रहे हैं, पार्टीज कर रहे हैं, लेकिन ये सबके लिए संभव नहीं है। तो ऐसा तो नहीं है कि आप 40 साल की उम्र में हैं और आप अकेले हो जाएं कि अब मेरे पुराने दोस्त तो छूट गए, नए मेरे बनते नहीं हैं। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। आप किसी भी उम्र में दोस्त बना सकते हैं, बस आपको ओपन रहना है आपको। क्योंकि जैसे बोलते हैं ना कि हम रोज बदल रहे हैं, हमारी सेल्स रोज बदल रही हैं, हमारा शरीर हर 7 साल में बिल्कुल चेंज हो चुका होता है, हमारी सारी सेल्स रिप्लेस हो चुकी होती हैं। तो अगर हम रोज बदल रहे हैं तो हमारा मन हम क्यों वहीं पे अटका लेते हैं कि अब तो दोस्त नहीं बन सकते। तो ज़रूरी है कि दोस्त बनाइए, लोगों से मिलिए जुलिए। आप 50, 60, 70 साल की उम्र में भी अच्छे दोस्त बना सकते हैं। और अच्छा है जब आप ह्यूमन साइकोलॉजी को ना समझने लगते हैं थोड़ा सा, तो आपको फिर गुस्सा नहीं आता। बस आपको लगता है कि यार बहुत हुआ, नमस्ते करो और शांति से निकल लो। तो सोशल मीडिया के इस दौर में बहुत ज़्यादा ऑनलाइन दोस्तियों पर निर्भर ना रह के मैं तो ये कहूँगी, थोड़ा घूमिए फिरिए, जिम जाते हैं, पार्क जाते हैं, इवनिंग वॉक पे जाते हैं, वहाँ नए लोगों को देख के थोड़ा सा मुस्कुराना सीखिए। और जब आप मुस्कुराएंगे तो दूसरा भी मुस्कुराएगा। ऐसे थोड़ी सी बर्फ पिघलेगी रिश्तों में जमी हुई, आप नए लोगों को जानेंगे। और एक जो वाइब्स होती हैं, जो वाइब्रेशन होते हैं, कुदरत
लोगों से मिलवाती है जिनके वाइब्रेशंस मैच कर जाएं। तो आप, मुझे लगता है कि मिलिए जुलिए और नए दोस्त बनाइए, ताकि फिर आप ये ना कहें कि ज़माना बस मतलब का यार है। लेकिन हाँ, मैं फिर ये कहूँगी कि ये सच है कि रिश्तों में कोई ना कोई स्वार्थ तो होता है, या ये स्वार्थ एक्चुअली क्या बहुत नेगेटिव वर्ड बना दिया गया है कि ये स्वार्थी है, ये सेल्फिश है। देखिए, सेल्फिश होने में कोई बुराई नहीं है। अगर आप खुद के लिए सोचते हैं, अपने अच्छे बुरे के लिए सोचते हैं, तो क्या बुराई है। और सेल्फिश कोई नेगेटिव वर्ड बिल्कुल भी नहीं है। आप अपने बारे में सोचिए, और जब आप खुद को प्यार करेंगे, अपना ध्यान रख पाएंगे, तो आप दूसरों को भी प्रेरित कर पाएंगे कि वो अपना ध्यान रखें। और फिर जब आप रिश्ता किसी से भी बनाएंगे, वो बड़ा ही प्यारा रिश्ता होगा। लोग आपको आपके होने की वजह से प्रेम करेंगे। तो बस कोशिश करिए कि खुद को बदलने की, खुद को बेहतर बनाने की कोशिश की जाए, और जो बिल्कुल ही प्योरली मतलब के यार हैं उनसे थोड़ी दूरी बना ली जाए, क्योंकि ये ज़िंदगी बहुत कीमती है और इसे हम फालतू लोगों में वेस्ट ना करें, तभी अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। हम फिर मिलेंगे एक नए पॉडकास्ट के साथ। अब तक अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मेरी बातें अगर आपको पसंद आती हैं, आप इससे कनेक्ट करते हैं, तो प्लीज़ इसे शेयर भी ज़रूर करें। ख्याल रखिए अपनों का। बहुत बहुत खुश रहिए।